नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। आपने एक मुहावरा अक्सर सुना होगा, साच को आंच नहीं, और इस मुहावरे का अर्थ है सच को किसी से डर नहीं लगता। आज हम इस मुहावरे का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष एक तरफ तो ये कह रहा है कि ज्ञानव्यापी सदियों से मस्जिद है, मंदिर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एएसआई के सर्वे से उसे डर लग रहा है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर आज एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में सच की जांच को परखने के लिए पहुंची हुई थी। टीम ने अपना काम शुरू किया ही था कि मुस्लिम पक्ष ने सच पता लगाने वाली एएसआई टीम के काम पर रोक लगवा दी। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो सर्वे के खिलाफ उनकी जो भी दलील है हाई कोर्ट के सामने जाकर के रख सकते हैं। अब सर्वे पर 2 दिन की रोक को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वाकई मुस्लिम पक्ष की दलील सच्ची है, वाकई वहां सदियों से मस्जिद ही है, तो फिर सर्वे से डर क्यों रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक रोक लगाई है। इसको हम लोग वेलकम करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम साइड को ये डायरेक्ट किया है कि अपना केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फाइल करें, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। मैं फैसले से तो सहमत नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ भी किया जा रहा है हम इसमें बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई है, जो कुछ भी है कोर्ट की कार्रवाई है, वो जो कर रहे हैं अब वो तो हो जाए, क्या करेंगे उसके बाद में हम जवाबदारी करेंगे। सनातन धर्म हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं का हमारे साथ है, उनका सारे हिंदुस्तान के साधु संतों का साथ आशीर्वाद हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हर चैलेंज को हम लोग पार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक अभी रोक लगा दिया है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी आज से काफी अच्छा रहा। एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, इसका भी एक प्रोसीजर ये है कि हमें सूचना दी जाए, नहीं दी गई। दूसरी वजह यह है कि इस आदेश के ख़िलाफ़ हम आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज ही हमारी हेयरिंग होने वाली है। आप खुद बताइए कि जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उसी चीज़ में हम कैसे शामिल हो जाएं। तो चलिए, हमने आपको ये सुनवाया है कि आखिरकार अब इसके बाद क्या रिएक्शन है लोगों में, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, क्या कुछ कहना है। सवाल क्या है जो आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं वो आपको बताते हैं। पहला सवाल आज का हमारा है, सर्वे से डर क्यों लगता है। एएसआई सर्वे कर रही है, सच सबके सामने आ जाएगा, मंदिर है या मस्जिद है। दूसरा सवाल आज का है, ज्ञानव्यापी पर कब खत्म होगा रण। और तीसरा सवाल, ज्ञानव्यापी में शिव ही सत्य। हालांकि जो विवादित स्थल है, जो वजू खाना है, उसको छोड़ करके बाकी जगह सर्वे के आदेश दिए गए थे निचली अदालत से, उस पर भी स्टे ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन के लिए। चौथा सवाल है, ज्ञानव्यापी मंदिर या मस्जिद। ये तमाम सवाल है जो आज चर्चा में हम उठाने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। महंत बालक दास हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। अनुपम द्विवेदी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ। पवन सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। मोहम्मद अफाक, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। बिलाल खान है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। सबसे पहले इस चर्चा की जो शुरुआत है वो अनुपम द्विवेदी जी मैं आपसे करना चाह रही हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि 2 दिन का स्टे ऑर्डर तो जरूर आ गया है, इन सब के बावजूद आप लोगों की तरफ से अब आगे क्या कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्हें ये आजादी भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस पर रोक लग जाए
तो वो हाईकोर्ट का रुख कर ले, तो हाईकोर्ट में आप किस तरीके से इस मैटर को चैलेंज करने वाले हैं? क्या आप लोगों की तैयारी है आगे? जी धन्यवाद। देखिए मैम, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारी तरफ से यानी प्लेंटिफ नंबर 1 राखी सिंह की तरफ से जी जो पक्ष में वादनी है, मुख्य वादनी है, उनकी तरफ से कैविएट दाखिल हो चुका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की एक पक्षीय आदेश जो है वो माननीय उच्च न्यायालय से अंजुमन इंतजामिया या मुस्लिम पक्ष जो कह ले आप, उनको ना मिल जाए, इसलिए हमने कैविएट दाखिल कर दिया है। आज सुबह ही कैविएट की फाइलिंग हो चुकी है और फर्दर जो है हम इस पर पूर्ण तरीके से अपना जो है, अगर ये किसी प्रकार से प्राप्त करना चाहेंगे कोई ऑर्डर, तो उस पर अपना विरोध दर्ज करेंगे और उसमें सुनवाई में भाग लेंगे। ठीक है। मोहम्मद अफाक हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद अफाक, सर्वे अगर हो रहा है तो सच सबके सामने आएगा। जो दावा ये किया जा रहा है कि वो मस्जिद ही है, तो अगर सर्वे हो रहा है तो मस्जिद है तो मस्जिद निकलेगा, मंदिर है तो मंदिर निकलेगा। देखिए, पहले दिन से जब इसकी पहली दफे जांच हुई थी तो मैंने आपसे कहा था ये फैसला जो है हिंदू भाइयों के हक में जाएगा और उसी दिन जो है उसकी सुनवाई हो गई थी। फिर मैंने आपके चैनल पे 8 बजे उस बात को कहा भी था कि ये फैसला जो है आप कोर्ट के जरिए तो होगा, मगर इसमें कहीं ना कहीं पे 100 करोड़ की हिंदू भाइयों की आस्था, ये भी हमें रास्ता है कि ये ज्ञान बाबरी भी आस्था के नाम पर कोर्ट के जरिए हमसे ले ली जाएगी। नहीं इस पे मंथन करना। एक सेकंड मोहम्मद अफाक, मोहम्मद अफाक, कुछ चीजें हैं जिसको हम क्लियर करते जाएं तो बेहतर होगा। बात नहीं होगी, कुछ चीजें हैं, सुन लीजिए सर, इसको क्लियर करते जाए तो बेहतर होगा। आस्था के आधार पर यहाँ पे फैसले नहीं होते। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में, सीधे बोल रही हूँ, अगर आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं तो वो वर्शिप एक्ट 1991 से अलग रखा गया था। और सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, आपके पास वो ऑप्शन भी है, उसकी भी दलील दी जा रही है। सुन लीजिए, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अदालत जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा, आप उस चीज को मानेंगे। आस्था के आधार पे यहां फैसले नहीं होते। जो सच है वो सच है, जो नहीं है अदालत सबूत देखती है और उसके आधार पर फिर आगे फैसला सुनाती है। देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले पे सवाल खड़े कर रहे हैं मोहम्मद अफाक आप। नहीं, हमने कहा कि वो आस्था के नाम पे हमसे ले ली जाएगी 100 करोड़। अरे कैसे ऐसे ले ली जाएगी और किसने क्या ले लिया? आस्था के नाम पे क्या आपसे लिया गया है? आपके साथ जाति क्या हुई है ये बताइए। आरोप ऐसे मत सर, आरोप मत लगाओ ना, फिर आप आरोप मत लगाइए। आस्था के नाम पे आपसे क्या लिया गया इस देश में, बताइए क्या लिया गया? मेरा कहने का मकसद ये है, कोर्ट को कौन नहीं मानता, कोर्ट के फैसले को कौन नहीं मानता? तो आस्था के नाम पर आपसे छलावा कब हुआ? आपसे क्या लिया गया? 100 करोड़ की आस्था किस संदर्भ में ये बातें कह रहे हैं आप? कि 100 करोड़ की आस्था मस्जिद से जुड़ी है, 100 करोड़ का वोट हिंदू वोट है, ये बताया जा रहा है। 24 की पहले ये सब मामले उठेंगे और ये काम होना है। तो हमें मालूम है, न्यायालय पे हम यकीन है, हमें न्यायालय हमारा देश का गौरव है, सर्वोपरि है, मगर हमें मालूम है बाबरी मस्जिद की तरह ये फैसला भी हिंदू भाइयों के ये या तो फिर आप एक सेकंड सर, दोनों चीज को आप इस तरीके से नहीं रख सकते ना सामने। आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह भी ये फैसला, फिर देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले को आप नहीं मानते क्या? आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आस्था आप लोग बता रहे हैं हिंदू भाइयों की 100 करोड़ की आस्था। महंत बालक दास, ठीक है, महंत बालक दास को ले आइए, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आस्था के आधार पर इस देश में फैसले नहीं होते हैं, पता होना चाहिए आपको भी। महंत बालक दास जी, देखिए, अगर आस्था के नाम पर अगर फैसले होते तो हम 500 वर्ष बाबरी मस्जिद को नहीं लड़ते। बाबरी मस्जिद के नाम पर कितना लोगों को, हिंदुओं के खून बहाए गए, कितने संतों के खून बहाए गए। 500 वर्ष तक हम कोर्ट पे घसीटते रहे, सरकारें बैठी रही, सब चीज होता रहा। आखिरकार अगर आस्था के नाम पर होता तो हम 500 वर्ष क्यों इंतजार करते? हम अब 100 करोड़ हिंदू लेने लेते वहां जाकर के कुछ ही चंद समय पे। ऐसा नहीं है। संत समाज से लेकर के हिंदू जनमानस कोर्ट को बर हमेशा शुरू से मानती आई है और आज भी कोर्ट पर ही निर्भर चलती है। कोर्ट ने जब फैसला सर्वे का दिया तो ये भाग क्यों रहे हो? क्योंकि इनको डर है, इनके अंदर इन्हें खुद पता है कि वहां पर मस्जिद नहीं, वहां पर मंदिर है। हम लोगों ने आतंक मचा करके मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाई है, ऊपर उसे मंदिर के ऊपर गुम्बद बना दिए गए हैं मस्जिद के। इसलिए इनको डर है, भय है इस बात को लेकर के, इसलिए ये डरे हुए हैं। तो कोर्ट कब जा रहे हैं? लेकिन ठीक